नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। दोस्तों जिसमें सन 2020-21 जीके का 10 नंबर का सेट है, तो वीडियो को पूरा देखना है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जो कि हम सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों जो हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं, अगर उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे। वैसे तो हम जो डाउट होता है उसको हम गूगल से सर्च करके ही आपको बताते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में क्षत्रिय नृत्य का उद्गम हुआ है? कहाँ का है ये लोक नृत्य, कहाँ मतलब ये उद्गम हुआ था इस नृत्य का? तो ये असम, इसका आंसर असम सही हो जाएगा। असम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही कर लीजिए, डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्थशास्त्र से संबंधित है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बड़ा है तो इसको पूरी तरह से पढ़ना है। एक आगत, आगत मतलब इनपुट, एक आगत का प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन, निर्गत मतलब आउटपुट में परिवर्तन होता है, तो जब सभी अन्य आगत स्थिर रहें तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहते हैं? तो उसको सीमांत उत्पाद कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सीमांत उत्पाद। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन भी देख लीजिए आप, ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ए सही कर लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, मतलब किस सूची के सूचीबद्ध में रखा गया है? देखो अनुसूची और सूची अलग अलग होती हैं। देखो भारतीय संविधान में जो अनुसूची हैं वो 12 हैं, वर्तमान में कितनी हैं? 12। और वर्तमान में 12, लेकिन इससे जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 थी। और जो सूची हैं वो 3 हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये कौन सी के अंतर्गत आता है? 3 का ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? तो समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी। तो आपको क्या अनुसूची जे कितने हैं? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है, और समवर्ती सूची इसका आंसर करना है। सूचियां 3 हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन की उत्तर कह रहा है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करेंगे, कौन सी रेट जारी करेंगे? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिषेध करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, 1930 में की गिरफ्तारी, मतलब किसकी गिरफ्तारी के बाद? 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो किसकी गिरफ्तारी के कारण हुए थे? किसको गिरफ्तार करने के बाद वहां पे मतलब हंगामे हुए थे? तो अब्दुल गफ्फार खां। किसको? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ए सही हो जाएगा। मतलब तो ये कब? 28 मतलब 23 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार हुए थे। ये महात्मा गांधी के शिष्य थे अब्दुल गफ्फार खां, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जब ही ये हंगामा हुआ था सड़कों पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6वां नंबर कह रहा है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्ती थे। किन के परिवर्ती थे ये? तो मुगल के परिवर्ती थे। कौन से? मुगल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी सही कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी इसकी जानकारी भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए। मुगल 2 महान शासकों की वंशावली थी, मतलब कौन कौन से? तो आपको चंगेज खां के वंशज थे और तैमूर वंश के वंशज थे। कौन कौन से? चंगेज खां और तैमूर वंश के वंशज थे ये। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाली स्थान है यहाँ पर, के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो ये क्या है? देखिए ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है इसके जोजिला दर्रा, देहांग महाखंड। तो क्या करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा देहांग महाखंड। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 8वां नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है?
तो जोजिला को, कहाँ पे, जोजिला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को खालिस्तान जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसेलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो अगर ये शैवाल का नाम है अगर, तो ऑप्शन नंबर ए अगर सही हो जाएगा इसका। अगर एक शैवाल है तो इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीनिया जिसे फीता कृमि कहते हैं और फैसियोला जिसे पर्ण कृमि कहते हैं किस संघ के उदाहरण है ये, तो ये है प्लेटीहेल्मिंथेस के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाहनों के पश्च दर्पणों जैसे साइड मिरर कहते हैं में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही है। मतलब ये जो वाहनों के साइड में लगा रहता है जहाँ ड्राइवर बैठता है तो उसके साइड में लगा रहता है, तो मतलब ये बड़ा जो चित्र होता है उसको छोटा करके दिखाता है ताकि आसानी हो आपको। अगले क्वेश्चन में देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीरो फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे बड़ा मान क्या कहलाता है, सबसे बड़े मान को लौटाती है, तो किस रूप में, तो मैक्सिमम MEX लगा ना, तो ये मैक्सिमम जी सही हो जाएगा। डॉग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है, तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्षार का निर्माण, लवण और जल का निर्माण होता है। तो जल ऑप्शन में डी में दिया है, कौन सा ऑप्शन, पानी दिया है, उसी को जल बोलते हैं, H2O इसका फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है गलने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, गलने की जो प्रक्रिया है, गलन मतलब ठोस से मतलब द्रव में बदल जाना एक गलन कहलाता है, तो इसे संगलन भी कहा जाता है, संगलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मतलब 15 अगस्त 1947 से 1951 तक रहे थे। 1947 से कहाँ तक रहे थे, 1951 तक दोस्तों। और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रह चुके थे। प्रारूप समिति इसे ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। मतलब ये कौन सी योजना थी, तो देखिए ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की थी, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत भी आपको मालूम होना चाहिए कब हुई थी, तो अप्रैल 2016 में PM मोदी के द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री 2016 में। ठीक है, इसमें क्या है, तो मतलब 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना, मतलब सरकार देने का इसमें लक्ष्य रखती थी। मतलब ये 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मतलब इसमें मिल सकता है आपको। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम की खोज किसने की थी, तो हम्पी डेवी। किसने की थी, हम्पी डेवी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला, और इसमें मतलब पोटेशियम के बारे में थोड़ी सी और फैक्ट जानकारी है कि पोटेशियम पहला धातु था जिसे विद्युत अपघटन द्वारा पृथक किया गया था। क्वेश्चन आ जाए अगर पहला ऐसा कौन सा धातु था जिसे विद्युत अपघटन द्वारा पृथक किया गया था, तो पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, इसका संकेत भी लिख लीजिए, के होता है दोस्तों, के। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पे है, नई दिल्ली में, निजामुद्दीन ईस्ट में मतलब पड़ता है जी। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है दोस्तों, ध्यान रखना। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसकी पत्नी थी हाजी बेगम ने कराया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर आपको जो क्वेश्चन ना मालूम हो तो उसको लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसका टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन। अगला है 19 नंबर, देखिए पुस्तकों से संबंधित है, कौन सा आप सही नहीं है, सही बताना है कौन सा सही है। उपन्यास
ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक एल्डस हक्सले हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। अगला है उपन्यास एन अफेयर डाउन स्टेयर्स के लेखक सैरी ब्राउनिंग है, तो ये भी सही है दोस्तों। और उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर लावेल्ले, ये गलत है, तो ये गलत कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। पहला दूसरा इनको नोट करना, पहले दूसरे ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसे साफ्टा बोलते हैं, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी साफ्टा की, तो कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो चाइना नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। साफ्टा स्थापना कब हुई थी? 2004 में दोस्तों, ध्यान रखना है 2004 में लिख सकते हैं आप 2004 में। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो भारत के जो पड़ोसी देश है सब शामिल है, चीन को छोड़ के दोस्तों, ध्यान रखना, यही सेम क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। तो कौन कौन से देश हैं आपको याद रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये साफ्टा में शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है गलत मिलान की पहचान करें, कौन सा गलत है, तो फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन ने की थी, बिल्कुल सही है। अमीटर ये गलत है, इसकी इसने नहीं की थी। और बैरोमीटर की थी कि टॉरिसेली में सही है। और एनिमेशन की करी थी एमिल रेनॉल्ड ने, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, मतलब बी को करेक्ट कर लीजिए, इसको सही है, मतलब बी इसके हिसाब से ये गलत है, बाकी सब सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला बनी थी, मतलब महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन बनी थी और किस राज्य की थी, ध्यान रखना किस राज्य की बनी थी, तो ये है सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? यूपी। और इसका सन भी आपको याद रखना कब से कब तक रही थी, 1963 से 1967 तक रही थी। कब? 1963 से 67 तक दोस्तों, ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है, तो ये कैश डेटा ये अस्थायी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैश कंप्यूटर में एक अस्थायी भंडारण मेमोरी है दोस्तों, कौन सी? अस्थायी है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। कह रहा है 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है, कौन सा पुरस्कार नहीं, तो ध्यानचंद है, अशोक चक्र नहीं है दोस्तों। अशोक चक्र जे मतलब खेल से संबंधित नहीं, अशोक चक्र मतलब शांति काल में युद्ध क्षेत्र असाधारण वीरता, साहस और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसको ध्यान रखना है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1952, 4 जनवरी 1952, ध्यान रखना दोस्तों, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अब तक 90 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, 90 लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता, ध्यान रखना, किसी पत्र लिखे गए हैं और पुस्तक है, तो कौन सा इसका सही नहीं है, तो आपको बताना है। ये दिया है पुराने पत्रों का एक समूह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मतलब दूसरा है समय का संक्षिप्त इतिहास, मतलब इसका अर्थ होता है मतलब समय का संक्षिप्त इतिहास, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 दोस्तों, बी ऑप्शन में दिया है समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, जी गलत है, ये है आपकी स्टीफन हॉकिंस की है। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हिंदी में लिखा है समय का संक्षिप्त इतिहास, या इंग्लिश में मिलता है ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो जी स्टीफन हॉकिंस की है दोस्तों। और अगला है ये ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये विलियम शेक्सपियर की है, ये सही है। राजनीति अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान, ये कार्ल मार्क्स की है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका कर लीजिए, टिक कर लीजिए, बी इसका गलत है, मतलब ये टिक कर लीजिए। तो क्या है मतलब ये स्टीफन हॉकिंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, मतलब इनका मतलब इनकी मृत्यु मतलब कब हुई थी, अभी मृत्यु हुई थी 14 मार्च 2018 में इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये संक्षिप्त समय का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने 1988 में ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने जाते थे, किस रूप में जाने जाते हैं, तो बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं, किस में? बुद्ध। ऑप्शन किस में दिया है? बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। तो बुद्ध है मतलब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे।
कहाँ ज्ञान प्राप्ति बोधि। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो अभी वर्तमान में नेपाल में है दोस्तों। और निधन कहाँ हुआ था? और कुशीनगर में हुआ था इनका निधन, वो भारत में पड़ता है। इनकी माता का नाम था महामाया। और ध्यान रखना दोस्तों, इनकी माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे वंश? कोलीय वंश से। और पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य कुल से संबंधित। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 में दोस्तों। तो ये जानकारी थी, तो आप इनको लिख सकते हैं, फैक्ट थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग विजय की किसमें करता है? तो 13वें अभिलेख में। तो ऑप्शन किसमें दिया है? 13, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी सही है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल है, ध्यान रखना दोस्तों आप, तो है SR राव ने की थी। लोथल की खुदाई की थी किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो 18 दिन। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। मतलब यहाँ युद्ध हुआ था, पांडवों कौरवों के बीच हुआ था, 18 दिन चली थी ये लड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो ऑप्शन इसका पहले बी करेक्ट कर लीजिए, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क के समय कौन रहता था? चरक रहता था दोस्तों। चरक ऑप्शन सी है इसका सही हो जाएगा, चरक ऑप्शन सी में दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो ये है जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन 31 नंबर का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? किसने नहीं कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने नहीं कहा था। और इनके साथ एक और थे, और सीले भी थे इनके साथ, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मतलब विद्रोह नहीं कहा था। और एक थे जो कार्ल मार्क्स थे, इनने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध किसने बताया था जो 1857 विद्रोह था? तो कार्ल मार्क्स ने बताया था, जो ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी, और 1940 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखें। अगला कह रहा है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी दोस्तों। तो है क्या जी? वंदे भारत वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1905 में। स्थापना जरूर याद करना, 1905 में इसकी स्थापना अरविंद घोष ने की थी। लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था 1906 से। प्रकाशन कब से हुआ था? 1906। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन 35 कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जैसे तात्या टोपे भी कहा जाता है, कि अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दी थी? तो शिवपुरी MP में पड़ता है, यहाँ फांसी दी थी। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो 1/4 है दोस्तों। कितना है? 1/4। ऑप्शन किस में दिया है? बी में ऑप्शन दिया है, तो 1/4 इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो मेजर ध्यानचंद। किसमें दिया है? ध्यानचंद। ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इनने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता। कब कब जीता है? तो 1928। कब 1928 में। और कब जीता? 32 में और 36 में। तो 4 का अंतराल कर लें, 1928, 1932, 1936 में जीता है स्वर्ण पदक। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग HP में है दोस्तों। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ए सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो इसको अलग करता है। और जो कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। एक दूसरे को जो अलग करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह
और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है। जो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है। तो पटाका है मकाऊ की। मकाऊ ऑप्शन किस में दिया है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी सही। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।